नमस्कार, मैं हूँ वर्षा सिंह और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा YouTube चैनल अटल संदेश। आइए रुक करते हैं जबलपुर का। संस्कार धानी जबलपुर में सड़कें अब सिर्फ सफर का जरिया नहीं, बल्कि कई परिवारों के लिए दर्द की वजह बनती जा रही हैं। पिछले 5 साल में जबलपुर जिले में 21,860 सड़कें हादसों में दर्ज हुई। इन हादसों में 24,636 लोग घायल हुए, जबकि 3,200 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये आंकड़े न सिर्फ चौंकाने वाले हैं, बल्कि प्रशासन और समाज दोनों के लिए चेतावनी भी है। इन्हीं गंभीर हालातों को देखते हुए जबलपुर पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में कलेक्टर राघवेंद्र सिंह और एसपी संपत उपाध्याय मौजूद रहे। एसपी ने हादसों के आंकड़े पेश करते हुए साफ कहा कि ज्यादातर दुर्घटनाएं यातायात नियमों की अनदेखी की वजह से हो रही हैं। कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर और एसपी ने पत्रकारों से अपील की कि वे अपने माध्यम से लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करें। साथ ही शहर के वरिष्ठ पत्रकारों से सड़क हादसों में कमी लाने को लेकर सुझाव भी मांगे गए। यहाँ ये भी गौर करने वाली बात है कि जबलपुर में सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है। हेलमेट ना पहनना, ओवर स्पीडिंग और लापरवाही से वाहन चालन लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। नियमों की अनदेखी की गई कई बार असमय मौत का कारण बनी। सवाल साफ है कि क्या अब भी हम नहीं समझेंगे, क्योंकि सड़क पर की गई एक छोटी सी लापरवाही किसी की पूरी जिंदगी छीन सकती है। पार्किंग का विषय है। जिस स्थान पे आप बता रहे हैं, नया वहाँ भवन भी बन रहा है। कुछ अन्य शासकीय स्थान है जिसमें अलग अलग समय पे अलग अलग प्रस्तावों पे चर्चा हुई है। तो उसमें आगे प्रयास किया जाएगा कि नियत एक पार्किंग स्थान हो, जिसकी वजह से वहाँ पे वो पार्क हो और आने जाने वाले लोगों को कम डिस्टर्ब। जबलपुर में कई ऐसे अस्पताल है जहाँ काम, जबलपुर जैसे कई अस्पताल चिन्हित भी किए थे जबलपुर पुलिस ने, उस पर कैसी कार्रवाई? निश्चय ही जहाँ स्पेसिफिक स्थान है जहाँ पे यातायात बाधित होता है, चाहे वो अतिक्रमण से हो, गुमटी लगाने से हो, ठेला लगाने से हो या पार्किंग करने से हो, उन सभी स्थानों पे नगर निगम और पुलिस और प्रशासन एक समन्वय में कार्रवाई लगातार शहर में कर रहा है और आगे भी वो कार्रवाई जारी रहेगी। सड़क सुरक्षा को लेकर आज एक सेमिनार का आयोजन था। सड़क सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है। सड़क पे होने वाली जो मृत्यु है उसकी संख्या लगातार बढ़ी है और जबलपुर जिले में ये संख्या काफी ज्यादा है, 630 के लगभग है जो गत वर्ष में हुई है। उसको लेके अलग अलग लेवल पे काम चल रहा है, जिसमें एमपीआरडीसी, एनएच, पीडब्ल्यूडी जो रोड वाली एजेंसियां हैं, सड़क सुरक्षा समिति के माध्यम से उनके साथ कार्रवाई हो रही है। साथ ही साथ इसमें अवेयरनेस के लिए अलग अलग जो स्टेक होल्डर है उनके साथ भी चर्चा हो रही है। उसी तारतम्य में आज जबलपुर की मीडिया बंधुओं के साथ एक सेमिनार का आयोजन रखा गया था, जिसमें वर्तमान क्या स्थिति है जबलपुर की सड़क सुरक्षा को लेके, क्या परिदृश्य है, उस संबंध में बताया गया और साथ ही साथ उनके तरफ से भी विचार सुने गए कि इसमें और क्या बेहतर हो सकता है। ओवरऑल इस पूरे सेमिनार का यही उद्देश्य था कि इसके माध्यम से अपने मीडिया के बंधु और पुलिस के अधिकारी संवेदनशील हो इस मुद्दे को लेके, और जहां अपना कर्तव्य स्थल है, काम करते हैं, उस के दौरान इस बात का ध्यान रखें और जनता को भी जहां मौका मिले इस संबंध में अवेयर करें, ताकि हम सड़क सुरक्षा प्राप्त कर पाए और सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्युओं को कम कर पाए। सर, हमने देखा 2025 में लगातार जो है आपने बढ़ेंगे, क्या कम किस तरीके से किया जाए, क्या कुछ ब्लूप्रिंट बना रही है जबलपुर? इसमें सड़क सुरक्षा समिति जिला स्तर पे होती है, जहाँ पे जो पर्टिकुलर स्पॉट है जहाँ पे घटनाएं ज्यादा होती है उसको ब्लैक स्पॉट कहते हैं। उनको सुधार के लिए जो रोड एजेंसी है उनके माध्यम से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। कई जगह लॉन्ग टर्म काम होने हैं, फ्लाईओवर होने हैं या फिर अंडरपास इत्यादि बनना है, कई जगह छोटे काम होने हैं, तो उसकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही साथ जो अवेयरनेस वाला पार्ट है, लोग बिना हेलमेट के या सीट बेल्ट के या ओवर स्पीडिंग में गाड़ी चलाते हैं, उसके लिए भी अवेयरनेस किया जाए, ये कार्रवाई चल रही है। इन्फोर्समेंट के लिए भी पुलिस की टीम लगातार काम कर रही है। प्रदेश स्तर में जो भी कार्रवाइयां हुई हैं उसमें लगातार जबलपुर की पुलिस नंबर 1 नंबर 2 पे रही है इन्फोर्समेंट में। तो इन तीनों फ्रंट पे लगातार कार्रवाई की जा रही है। सर, अमूमन देखा गया है कि हाईवे में काफी एक्सीडेंट बढ़े हैं। फिलहाल अभी भी एक बड़ी दुर्घटना बरेला में हुई थी, उसको लेकर क्या कुछ तैयारी? जो डेथ है हाईवे में, तो यातायात का एक अलग विषय है, लेकिन जो मृत्यु के आंकड़े हैं वो हाईवे पर ही ज्यादा हैं, क्योंकि गाड़ियां वहाँ तेज स्पीड में चलती हैं, बड़ी गाड़ियां चलती हैं। तो ये सही है। और जो हाल में ही घटना हुई उसमें भी जो ड्राइवर है उसकी लापरवाही ज्यादा पाई गई इन कंपेरिजन टू कि वहाँ पे रोड पे कोई इशू था। जो टीम वहाँ पे काम कर रही थी उसने साइनेज वगैरह लगाए थे और वहाँ जो तरीका होता है रोड पे काम करने का उसका पालन कर रहे थे। उसमें शुद्ध जो ड्राइवर है उसकी गलती थी।
बाकी हाईवे पे कम अपना लिमिटेड स्पीड में गाड़ी चलाना, हेलमेट धारण करना, सीट बेल्ट धारण करना और रोड साइनेज का पालन करना, इसके लिए लगातार इन्फोर्समेंट और अवेयरनेस की कार्रवाई की जा रही है।